करता हूँ परमेश्वर आज भी इस ऐसी परिस्थिति में भी जहाँ पर काफ़ी इनकन्वीनियंस हो सकती है, परमेश्वर हमसे बातें करेगा। प्रेज गॉड। कोशिश करते हैं जल्दी शुरू करके जितना हो सके डे लाइट को इस्तेमाल करने की, और उसके बाद हमारी प्रभु भोजन की विधि भी है, तो उसके लिए भी हम तैयारी करते हैं। आइए हम आज एक वचन पढ़ के आज के संदेश को शुरू करते हैं। मैं चाहता हूं कि हम पहले करंथे करास की पत्री को खोलें। लेट्स टर्न टू द फर्स्ट लेटर टू द कोरिंथियंस। और उसके 15 अध्याय में से हम पढ़ेंगे और एक ही वचन पढ़ के मैं शुरू करना चाहूंगा। फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर 15 वर्स 14। पहला करंथे करास उसका 15 अध्याय और 14 वचन। और यदि मसीह भी नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। यदि मसीह जी नहीं उठा तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। इट्स अ ह्यूज स्टेटमेंट। पॉल एक वाक्य में हमें यह बताने की कोशिश करता है कि पूरा का पूरा मसीह और क्रिश्चियन फेथ, मसीही विश्वास एक ही घटना पर आधारित है। इट ऑल स्टैंड्स और फॉल्स ऑन द रेजरेक्शन। या अगर पुनरुत्थान हुआ है प्रभु का, तो हम जो भी करते हैं उसका अर्थ है, वो सच है, उसकी परिपूर्णता हम देखेंगे। बट इफ इट इज नॉट ट्रू, अगर ये पुनरुत्थान हुआ नहीं तो हमने सब कुछ खो दिया। आई थिंक लाइट शुरू कर सकते, वी कैन स्टार्ट देम। नहीं तो लोग मौके का फायदा उठाएंगे और उसके बाद पता नहीं है कि नहीं। सारे हैं जागरूक। आई होप आपने बहुत हैवी लंच नहीं किया है। कुछ समय के लिए हम कोशिश करेंगे यहाँ बैठने की, अलग परिस्थितियों में भी, लेकिन बैठेंगे। चलो। So if Christ is not risen, then our preaching is empty and your faith is also empty. It's in vain. अगर मसीह जी नहीं उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। क्यों पौलुस इतना वजन रखता है इस एक घटना पर? क्यों पौलुस हमें समझाता है कि अगर पुनरुत्थान नहीं तो कुछ भी नहीं? और इसके आज 4 कारण आपको बताने की मैं कोशिश करूंगा संक्षेप में। आइए समझते हैं कि पुनरुत्थान इतना ज़रूरी क्यों था और पुनरुत्थान का हमारे जीवन में क्या प्रभाव होता है। फ्राइडे को मैंने आपसे बात की थी कि मसीह के क्रूस का जो प्रभाव होता है वो हमारे जीवन में किस प्रकार से प्रकट होता है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द क्रॉस। आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि आज पुनरुत्थान का जो प्रभाव है हमारे जीवनों पर कैसे पड़ता है। Why is the resurrection so important? शुरू करने के लिए सबसे आई थिंक बेसिक, सबसे कॉमन सेंस पॉइंट ये होगा, द मोस्ट सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन इज पुनरुत्थान। यीशु मसीह का पुनरुत्थान उसके संदेश को प्रमाणित करता है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान उसके संदेश को प्रमाणित करता है। यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें कही, उसमें से कई बातें यूनिक थी। उसके शिक्षण एक नॉवेल्टी थे, एक ऐसे शिक्षण थे जो पहले कभी किसी ने नहीं सुने थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें कोई एक गाल पे मारे तो दूसरे गाल पे उसको मारो। है वैसा कहा प्रभु ने? आप सब सुन रहे हैं। प्रभु ने क्या कहा? अगर एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल आगे करो। तुम्हारा दुश्मन अगर भूखा है तो उसको क्या करो? उसको खाना खिलाओ, उसको उससे प्यार करो। यीशु मसीह ने कई बार ऐसे अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट्स कहे कि आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। यीशु मसीह ने कई बार ऐसे अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट कहे कि पिता और मैं, हम एक है। आई एम द फादर ऑफ वन। ये बहुत बड़े क्लेम्स थे और इसी से कई लोग ऑफेंड हो गए थे। लेकिन हियर इज द पॉइंट, जो भी प्रभु ने कहा
उसको प्रभु ने प्रमाणित भी किया, इसीलिए हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। एक दिन यीशु मसीह के सामने एक अपाहिज इंसान को लाया गया और यीशु मसीह ने उस अपाहिज इंसान के विश्वास को देखकर, उसके दोस्तों के विश्वास को देखकर उससे क्या कहा? बेटा, तेरे पाप क्षमा किए गए। और वहां खड़े हुए फरीसी गुस्सा हो गए, मन ही मन सोच रहे थे, ये कौन होता है पापों को क्षमा करने वाला? क्षमा तो सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। इट इज सच एन ऑडेशियस स्टेटमेंट। वो खुद कहता है, वो नहीं कहता है कि परमेश्वर तुझे क्षमा करे, वो कहता है तेरे पाप क्षमा हो गए, इनडायरेक्टली मैं तुझे क्षमा करता हूं। लोगों को बड़ा गुस्सा है, स्पेशली वहां के टीचर्स, फैरिसीज को। तो यीशु मसीह उनके मन की बात जानकर ये कहते हैं, मुझे एक बात बताइए, क्या कहना आसान है, तेरे पाप क्षमा हो गए या उठ और चल? अब तक प्रभु ने इसको ठीक नहीं किया था, तो प्रभु ये सवाल पूछते हैं, दोनों में से कौन सा आसान है कहना? तेरे पाप क्षमा हुए और दूसरा उठ और तेरी खाट लेकर चल। किसी ने जवाब नहीं दिया। लेकिन आपके हिसाब से जवाब क्या है? बहुत सिंपल जवाब है। जवाब क्या होगा? दोनों में से मुश्किल क्या है? उठ और चल। क्योंकि तेरे पाप क्षमा हुए, ये क्लेम कोई भी कर सकता है। मैं भी कह सकता हूं तेरे पाप क्षमा हुए, I can say it. But how do I know? सामने वाला कैसे जान सकता है कि जो कह रहे सच में होगा कि नहीं होगा? आपके पास क्या अथॉरिटी है? तो इस अथॉरिटी को प्रूव करने के लिए यीशु मसीह कहते हैं, वॉच दिस, रुको, तेरे पाप क्षमा हुए। उस इंसान को कहता है उठ, तेरी खाट ले और चल। और एक शब्द कहने के बाद तुरंत उसके पैरों में जान आती है, उसके शरीर में जान आती है। वो इंसान जो पता नहीं कितने सालों से अपाहिज था, उठता है, अपनी खाट लेता, बिस्तर लेके वहां से प्रभु को धन्यवाद देते हुए जाता है। सारे लोग अचंभित होते हैं। और इस पूरे संदेश का, इस पूरे घटना का एक ही अर्थ है कि यीशु मसीह ने जितने चमत्कार किए वो सिर्फ इसलिए नहीं किए क्योंकि वो लोगों पर दया करते थे। दैट वाज पार्ट ऑफ इट। उन्होंने जितने भी चमत्कार किए वो एक वैलिडेशन थे पिता की ओर से कि ये जो व्यक्ति है ये कोई साधारण नहीं है, मेरा पुत्र है, इसकी तुम सुनो। और इनमें से सबसे बड़ा चमत्कार कौन सा था पता है? उसके पुनरुत्थान का चमत्कार। क्योंकि यीशु मसीह ने खुद अपने शब्दों में कहा कि मेरी जान कोई नहीं ले सकता, मेरे प्राण मुझसे कोई नहीं ले सकता, मैं मेरे प्राण देता हूं और मैं मेरे प्राण को वापस उठाऊंगा। आई विल रेज माई सेल्फ अप। ये सबके सामने प्रभु ने ऐलान किया था। तो इतने सारे क्लेम्स जो प्रभु ने किए उनको प्रभु ने प्रमाणित किया। There have been many wonderful teachers in history. बहुत सारे ऐसे शिक्षक आए, आज भी उनके शिक्षण अमेजिंग है। I mean, there are some that are really worthwhile. उनके विचार, उनकी सोच, जिस प्रकार से उन्होंने सिखाया, बहुत अच्छे थे। लेकिन किसी के अंदर वो अथॉरिटी नहीं थी जो प्रभु यीशु में थी और उसकी आवाज़ में, उसके जीवन में थी। पुनरुत्थान इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि जो जो प्रभु ने कहा वो सच है। और न्याय के दिन किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, किसी को कोई एक्सक्यूज नहीं मिलेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने जो कहा वो करके दिखाया। आज हम क्यों यीशु पर विश्वास कर सकते हैं? बिकॉज ही प्रूव्ड हिज अथॉरिटी। उसने अपने संदेश को विंडिकेट किया। यही बात अपोस्टल्स दोहराते बार बार। जिस यीशु को तुमने मारा, जिस यीशु को लोगों ने मार दिया, उस यीशु को पिता ने वापस मुर्दों में से जिलाया, यह प्रमाणित करने के लिए कि वो परमेश्वर की ओर से था। बार बार कहते हैं जो चिन्ह चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने किए वो उसके संदेश को वैलिडेट करते हैं, क्योंकि वो चिन्ह चमत्कार कोई साधारण नहीं थे। आपको पता है, इवन द Pharisees had a chance। जो Pharisees थे, जो उसके विरोधी थे, उनके पास भी एक संधि थी। वो लोग भी चाहे तो विश्वास कर सकते थे। देखो, यीशु मसीह को उन्होंने सुना था कि उसने कहा कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा या मैं वापस मुर्दों में से जी उठूंगा। इस बात को झूठा साबित करने के लिए कि यह बात होनी नहीं चाहिए, उन्होंने क्या किया था पता है? कब्र को सील कर दिया था। उन्होंने पिलातुस को कहा, इसने ये कहा था, इसके लिए काम कर, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसके शिष्य आके शरीर चुरा के लेके जाए और दुनिया को बता दे वो जी उठाए। यहां तक उन्होंने प्रिकॉशंस लिए।
और उसके बाद भी जब वो ये देखते हैं कि यीशु मसीह अब कब्र खाली है और खबर आई है कि यीशु जिंदा हुआ, उसको डिस्प्रूव करने के लिए उनके पास ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। उसको गलत साबित करने के लिए उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। सबसे पहले अगर यीशु मुर्दों में से जिंदा नहीं होता, उन्होंने कब्र पे जाना चाहिए था, चेक करना चाहता यार है क्या सच में। चलो कब्र खाली है तो उसके शिष्यों को ढूंढ के निकालो, उनको शिष्यों को ढूंढ के निकालो। वो मैनहंट चालू होता था, रोमन सोल्जर्स की हेल्प से वो सारे शिष्यों को ढूंढ निकालते थे और एक को पकड़ा तो मार के उनको उगलवा लेते थे कि कहाँ है शरीर। इट वाज नॉट डिफिकल्ट, लेकिन उनको भी पता था दिस इज नॉट एज सिंपल। बट हियर्स द सैड पार्ट, मनुष्य के हृदय की कठोरता। उन्होंने अविश्वास इसलिए नहीं किया क्योंकि उनके पास एविडेंस नहीं था, उन्होंने अविश्वास इसलिए किया क्योंकि वो विश्वास करना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपना मन बना लिया था, और जिस इंसान ने अपना मन बना लिया है दोस्तों, उसको आप पूरा पहाड़ दे दो एविडेंस का, वो विश्वास नहीं करेगा। जिसने अपना मन कठोर कर लिया है, उसको चाहे आप कितना सबूत दे दो, ऐसे इंसान के सामने सर फोड़ना व्यर्थ मूर्खता है। प्रभु ऐसे मूर्खता नहीं करता। एविडेंस बहुत है। उस समय चाहते इमीडिएटली वो जा सकते थे, अरे हमारे पास खबर आई, चलो उसको झूठ साबित करके पूरे दुनिया को दिखा देंगे फ्रॉड है। नहीं कर सके क्योंकि उनको भी पता था दिस इज समथिंग मोर देन अ फ्रॉड। ये मुझे लगता है ये सच है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अविश्वास किया। आपको होता है क्रिश्चियनिटी का सबसे बड़ी ताकत क्या है? क्रिश्चियनिटी की सबसे बड़ी ताकत आज बाइबल नहीं है, आज पुनरुत्थान है और उसका एविडेंस। आज आप नॉलेजेबल एथियस्ट को भी सुनो, दे ऑल्सो असेंट, वो भी इस बात को मानते हैं कि ऑल्दो वी डोंट बिलीव इन जीसस, उसके एग्जिस्टेंस को और उसके पुनरुत्थान को चैलेंज करना एटलीस्ट डिफिकल्ट है। देयर आर थिंग्स वी कैन नॉट एक्सप्लेन। फॉर एग्जाम्पल कि अगर यीशु मसीह सच में मुर्दों में से जी नहीं उठे और उसके इतने विरोधी थे, तो लोगों ने जाके तुरंत उसको इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया, तुरंत लोगों को पकड़ा क्यों नहीं जिन्होंने शरीर चुराए। जैसे वो सिपाहियों को बोला गया था, ऐसे बोलो, पैसे लो, उनको बोलो कि शरीर चुराया, उसके शिष्य आके लेके गए, उसको प्रूफ क्यों नहीं किया, उन सोल्जर्स को एग्जीक्यूट क्यों नहीं किया। इट वॉज वेरी ईजी। दूसरी बात कि इन शिष्यों ने जब ये गवाही देनी शुरू कर दी, हाउ कैन यू एक्सप्लेन कि एक मूवमेंट शुरू होता है, यहाँ पर एक उनका लीडर मर जाता है, लीडर मरने के बाद वो शिष्य सारे डर के भाग जाते हैं और कुछ ही दिनों में ये सारे अपने अपने बिलों में से निकलते हैं और इतने धैर्य और सामर्थ्य के साथ बात करने लगते हैं कि एक नहीं, दो नहीं, हजारों लोग इनके पास आने लगते हैं। इट्स अ कंप्लीट टर्न अराउंड। और इतना ही नहीं, कुछ ही समय के अंदर ये पूरा संदेश रोम साम्राज्य में फैलने लगता है। यीशु के पहले भी बहुत सारे लोग आए थे जिन्होंने क्लेम किया हम मसीहा है, उनको मारा गया और उसके बाद इन एवरी सिंगल केस देयर आर डॉक्यूमेंटेड केसेस, एवरी सिंगल केस लीडर मर गया, उसके मूवमेंट को खत्म किया, लोग भाग गए और या तो एक दूसरा लीडर शुरू हुआ या तो खत्म हुआ कंप्लीटली। यीशु के केस पे ऐसा नहीं था। द मूवमेंट ग्रू इवन मोर रैपिडली। उसके बाद इतना ही नहीं, जब ये सब हो रहा था, इनमें से हर एक शिष्य यूहन्ना को छोड़ के अपनी गवाही के लिए खड़ा रहा और उसने मौत सह ली। उसको यह बेहतर लगा कि मैं मर जाऊं इसके बदले कि मैं यीशु मसीह को ठुकरा दूं या ये गवाही से मुखर जाऊं। आपको बताया कि इंसान अगर झूठ बोलता है, वो झूठ बोल के बहुत लोगों को फंसा सकता है, लेकिन उसके सर पे जब तलवार लटकती है ना, कोई झूठ उस मृत्यु के सामने झूठ को प्रेफर नहीं करता। कोई ये नहीं कहेगा यार I'll die for a lie मैं झूठ बोल रहा हूं। नहीं, जब मौत की बात आती है, नहीं भाई, वो सच बोल देगा। आपको पता है कि इंसान मरने के लिए कब तैयार होता है? जब वो उसको पता है कि वो जो विश्वास करता है वो सच है, इज कन्विक्टेड, और उसके लिए वो अपनी जान देने के लिए तैयार है। क्यों शिष्यों को रक्त साक्ष्य बनना पड़ा, क्यों मरना पड़ा? उसको हिंदी में बहुत सुंदर शब्द है, रक्त साक्ष्य, मार्टर्स इन इंग्लिश, बट हिंदी मराठी में क्या बोलते हैं? रक्त साक्षी। साक्षी मतलब वो अपने लहू से गवाही दे रहे कि हम जो कह रहे हैं उस सच्चाई के लिए हम जान देने के लिए तैयार हैं, बिकॉज इट इज ट्रू। हर एक शिष्य ने ये गवाही दी। दे वर मार्टर्ड, कोल्ड ब्लडेड, वो इतने क्रूरता से उनको मारा गया, बट वो खड़े रहे।
So there's plenty of evidence और resurrection इसी चीज को प्रूव करता है, जिस यीशु पर हम विश्वास करते हैं उसका संदेश सच्चा है, उसकी अथॉरिटी असली है. That's one. Romans chapter 1 verse 4 में लिखा है, पढ़िए भाई, रोमकरास 1 और 4. और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है. यीशु मसीह मरो में से जब जी उठा, उसको प्रभु ने क्या प्रमाणित किया? He declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness by the resurrection from the dead. ये उसके पुनरुत्थान ने इस बात को प्रूफ किया, प्रमाणित किया कि यीशु मसीह कौन है. You can claim to be the Son of God. किया. Well, the second point, I think, resurrection का ये जो मुद्दा है वो हमारे लिए क्यों जरूरी है. सेकंड चीज है, अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ, फिर ये बात साबित करती है कि वो प्रभु है. Now to us it doesn't, maybe हम इसके बारे में इतना सोच नहीं पाते, इसकी गहराई नहीं समझ पाते. यीशु मसीह प्रभु है. If he is dead and risen, he is Lord. वो लॉर्ड है, वो प्रभु है, and we are answerable to him. हम उसको क्या बोलते हैं? उसको हम उसको जवाब देते हैं. We are answerable. हम जवाबदेह बन जाते हैं. एक एग्जाम्पल देता, I was thinking of a good example. मुझे एक एग्जाम्पल मिला नहीं, but I think I can give something close. मानो एक गैंगस्टर है, गलत मत समझे, यीशु मसीह ने कई गलत नेगेटिव एग्जाम्पल यूज किया कुछ अच्छा बताने के लिए. तो मैं यीशु मसीह को कोई गैंगस्टर के साथ कंपेयर नहीं कर रहा हूं. बट लेट्स से देयर इज अ गैंगस्टर, ओके यार, आप उस गैंगस्टर ने बहुत तबाही मचाई है सब जगह, और आप एक दिन उसके सामने आते हो, आपको मौका मिलता है, आपके हाथ में बंदूक है, वो पीछे देख रहा है और आपके पास एक बंदूक है, आपको एक ही चांस मिलता है उसका काम खत्म करने के लिए, तो आप बंदूक उठाते हो और उसको गोली चलाते हो. अनफॉर्चुनेटली आपका एम इतना खराब है कि गोली कहीं नहीं लगती, उसके बाहों को स्क्रैच करके निकल जाती है, थोड़ा सा इंजर होता है, हॉस्पिटल में जाता है, और हॉस्पिटल में आपको अभी पता, आप वहां से भाग गए, लेकिन आपको न्यूज मिल गया यार वो मरा नहीं, वो अच्छा खासा है, हॉस्पिटल में है, और वो जानता है किसने गोली चलाई. तो क्या होने वाला है? आपके मन में क्या होगा? भाई आप तो गए, मैं क्या सोचा था, मैं इसको मार दूंगा, और अब तो लेने के देने पड़ गया, अब तो ये मुझे छोड़ेगा नहीं. व्हाट्स द ओनली ऑप्शन यू हैव? आप सेंसिबल, आप किधर भी भागो, गैंगस्टर कहीं पर आपको पकड़ पकड़ के मारेगा. आपके पास ऑप्शन क्या है? भागो, उसके पैर पकड़ो, सॉरी सर प्लीज आपका गुलाम बन के रहूंगा, आप कुछ भी करो लेकिन जान बख्श दो, बिकॉज यू नो, जो आपको लगा कि जिसको मैं मार दूंगा वो तो जिंदा है यार, और उसके पास जो ताकत है उसका सामना मैं नहीं कर सकता. ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी क्रूड एग्जांपल, नेगेटिव एग्जांपल, बट इट ड्राइव्स होम अ पॉइंट. आपको पता है यीशु मसीह के विषय जब पतरस ने अपना सबसे पहला संदेश प्रचार किया, क्या प्रचार किया? उस संदेश का पंचलाइन क्या था, इफ आई कैन से दैट, उसका जो आखिरी सेंटेंस क्या था? जिस यीशु को तुमने क्रूस पे मारा, जिस यीशु को तुमने क्रूस पे मारा, उसको पिता ने क्या किया? मुर्दों में से जिलाया और उसको प्रभु और मसीह बनाया. अब क्या करोगे? अब वो आने वाला है तुम्हारा हिसाब लेने, वो जिंदा है. बाइबल कहती है सुनकर लोगों के हृदय छिद गए, They were pierced to the heart. क्योंकि पतरस सीधे उन पे इल्जाम लगाता है, तुमने मसीह को, तुमने जिसको क्रूस पे मारा. दोस्तों आज हमें ये बात समझ आनी चाहिए. हम आज 2000 साल बैठ के वहां उंगली दिखाते हैं, उन्होंने यीशु को क्रूस पे मारा. इस सच्चाई को जरा समझो, न्याय के दिन उंगली इस तरफ होगी, तुमने यीशु को क्रूस पे मारा. You crucified him. And we better believe that. ये चीज को हम विश्वास करें. अगर इस बात से हम कन्विंस्ड नहीं है, we'll never be convicted. हम कभी कन्विक्ट नहीं हो जाएंगे. आपने यीशु को क्रूस पे चढ़ाया है, मैंने यीशु को क्रूस पे चढ़ाया है.
लेकिन पिता ने उसको जिंदा किया है। और उसके बावजूद एक और चीज है, वो आज बदला लेने के मूड में नहीं है। वो बहुत दयालु है। आज भी वो हमें कहता है, मैं जानता हूं तुमने मुझे क्रूस पे चढ़ाया है, लेकिन आज भी समय है, मेरी बाहें खुली है। आज तुम मेरे शरण में आते हो तो तुम्हें क्षमा मिलेगी। सिर्फ क्षमा नहीं, तुम मेरे परिवार का हिस्सा बनोगे, तुम मेरे प्रिय बनोगे। मैं जानता हूं तुमने मुझे मारा, मैं जानता हूं तुमने गुनाह किया है, लेकिन मैंने अपने आप को तुम्हारे लिए ही दिया है। मैं तुमसे प्रेम करता हूं। ही इज नॉट अ गैंगस्टर, ही इज अ सेवियर। कौन है वो हमारा उद्धार करता है। लेकिन क्या हम ये बात मानते हैं कि हमने उसे क्रूस पे मारा? जब हम गुनाह करते हैं, क्या हमें सच में लगता है कि मैंने प्रभु ये सब में जो कीले ठोके गए वो मेरे पाप के लिए? या हम सोचते दिस इज समथिंग इन द पास्ट, इतिहास में, मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं? ऐसा नहीं है, इसका जिम्मेदार मैं हूं। मैंने फ्राइडे के दिन एक चीज कही थी, द थीफ ऑन द क्रॉस, जो चोर क्रूस पे टंगा हुआ था, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन और एक मिस्ट्री है। क्यों, मैं थोड़ी देर में समझाता हूं। लेकिन एक वचन पढ़ेंगे, रोमकरास 10वां अध्याय 9 वचन। रोमकरास 10वां अध्याय 9 वचन पढ़ेंगे। रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 9। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। बड़ी सिंपल तरीके से पॉल उद्धार को डिस्क्राइब करता है। वन ऑफ द क्लियरेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ टू बी सेव्ड। अगर तू अपने मुंह से अंगीकार करे कि यीशु प्रभु है और मन से विश्वास करे कि वो मुर्दों में से जी उठाए, तेरा उद्धार होगा। इट साउंड्स वेरी सिंपल, इजंट इट? और आज हमारे लिए तो और भी सहज बन चुका है। बहुत ही सारे, यार ये तो हम करते हैं। हम सब प्रभु को क्या बोलते हैं? वी कॉल हिम लॉर्ड, प्रभु। और हम में से कौन है जो विश्वास नहीं करता प्रभु मुर्दों में से जी उठा? इनफैक्ट देयर आर मिलियंस। बाहर जाओगे, कितने तो लोग हैं ये विश्वास करते प्रभु मुर्दों में से जी उठा, वो उसको लॉर्ड भी बोलते, लेकिन क्या वो उद्धार पाते? आइए इस बात को समझते हैं, और इसको समझने के लिए हम उस चोर को देखेंगे। वो चोर मेरे लिए इतनी बड़ी मिस्ट्री क्यों है पता है? मैं आपको बताता हूं। पूरी बाइबल में आप गॉस्पेल्स पढ़ो और इस बात को खोजने की कोशिश करो कि यीशु को प्रभु पहली बार किसने कहा। कुरियोस जो शब्द है, ये किसने कहा? एक बार ये शब्द मिलता है जहां समारिटन वुमन, जो शमरूनी स्त्री है, वो प्रभु को कुरियोस कहते हैं। लेकिन कुरियोस जो है, ये कई प्रकार से इस्तेमाल किया गया हुआ शब्द है। लॉर्ड, फॉर एग्जाम्पल, आप किसी रिस्पेक्टेड आदमी को भी मिलो तो आपको आप लॉर्ड कहते हैं। इंग्लैंड में भी अभी काफी रिसेंटली तक अभी भी जजेस को क्या बोलते हैं? हाँ, माय लॉर्ड, हिंदी में मिलाड है कि ना? आपने पिक्चर देखे ना? मैं हमेशा सोचता था मिलाड क्या है। नो मिलाड, ऐसा लॉ कर, या आप शायद बोलते रहे नो मिलाड। मैं सोचता था ये मिलाड कौन है, बाद में पता चला ये माय लॉर्ड है। तो माय लॉर्ड का मतलब कोई रिस्पेक्टेबल इंसान, जैसे जज या कोई बड़ा आदमी, उसको लॉर्ड कहते हैं। दैट इज कल्चरल। तो उस सेंस में स्त्री ने लॉर्ड कहा। पतरस ने एक बार उसको ख्रिस्त कहा, योर क्राइस्ट, क्रिस्टोस। वन ऑफ द क्लियरेस्ट रेफरेंसेस जहां प्रभु को किसी ने कुरियोस इस सेंस में कहा कि तू मेरा मालिक है, आपको पता है किसने कहा? इस चोर ने कहा। और ये चीज मेरे लिए इतनी अद्भुत क्यों है? फर्स्ट ही कॉल्स हिम लॉर्ड, एंड सेकंड चीज पता है उसके मुंह से क्या निकलती है? उसके मुंह से ये बात निकलती है, जब तू तेरे राज्य में आएगा मुझे याद कर। ही कॉल्स हिम लॉर्ड एंड ही कॉल्स हिम किंग। दूसरा शब्द या दूसरा स्टेटमेंट उससे भी बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। क्यों पता है? जरा सोचिए, ये इंसान क्रूस पे मर रहा है, उसको क्रूस पे मारा जा रहा है, उसके बगल में प्रभु यीशु मसीह है, बीच वाले क्रूस में प्रभु यीशु मसीह है, उस पार एक और चोर है। अब ये इंसान जानता है, हर रोमन सिटीजन जानता है जो क्रूस पे उनके साथ क्या होता है, चाहे कुछ घंटों में, चाहे कुछ हफ्तों, दिनों में, अंत में क्या होगा? इस क्रूस से कोई उतरेगा नहीं, मृत्यु। ये इंसान बीच में जो मेरे साथ क्रूस पे टंगा हुआ है, ये मरने वाला है।
और उस मरते हुए इंसान को देखकर वो ये कहता है कि प्रभु, जब तू तेरे राज्य में आएगा तो मुझे याद कर। इसका मतलब है इस इंसान को विश्वास था कि यह व्यक्ति जो क्रूस पे है वो इस मृत्यु को पार करके जी उठ के वापस आने वाला है। अमेजिंग। इससे भी अद्भुत चीज क्या है पता है? तू आएगा और अपने राज्य को स्थापित करेगा और उस राज्य में मुझे याद कर। What amazes me is ये बात प्रभु ने अपने शिष्यों को कई बार साफ तौर पे बताई थी। शिष्य समझ नहीं पाए, लेकिन उस दिन प्रभु के साथ टंगा हुआ एक चोर इस बात को, इस रेवलेशन को पाता है। He calls him Lord। वो जानता है कि आज ये क्रूस पे, कल ये राजा बन के आएगा, मेरे पास कोई उम्मीद नहीं है, उसके पास और कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ एक शब्द अटर करता है, प्रभु मैं जानता हूं तू वापस आएगा, यू आर लॉर्ड एंड यू विल बी किंग। जब तू आएगा बस मुझे याद कर, मैं और कुछ नहीं कह सकता। प्रभु का जवाब क्या था? आज तू मेरे साथ सुखलोक में रहेगा। इफ यू एक्नॉलेज जीसस एज लॉर्ड, अगर तू अपने मुंह से यीशु को क्या कहे, लॉर्ड, तू मेरा प्रभु है, हृदय से विश्वास करे कि वो जी उठा है, तू बच जाएगा। और उसको लॉर्ड कहने का मतलब यह है, इस इंसान को अगर एक मौका मिलता था क्रूस से उतरने के लिए और यीशु के साथ वो रहता, आपको पता अपनी बाकी जिंदगी कैसे जीता? उसका गुलाम बन के। इसने जो कहा मैं करूंगा, ये मेरा प्रभु है। It's amazing. The first person to believe, यो पहला व्यक्ति ये विश्वास करने के लिए कि यीशु मुर्दों में से जी उठने वाला है, कौन था? ये चोर था। That's why to me he is a mystery. बहुत अद्भुत इंसान था, उसका इतिहास मैं नहीं जानता, लेकिन उसकी एक गवाही हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये सिखाती है, आपको पता है, ट्रांसफॉर्मेशन डजंट कम थ्रू इंफॉर्मेशन। बदलाव जानकारी से नहीं आता, ट्रांसफॉर्मेशन कम्स थ्रू रेवलेशन। बदलाव प्रकाशन से आता है। शिष्यों को यह जानकारी प्रभु ने कितने स्पष्ट शब्दों में कही थी, मैं बता नहीं सकता। कितने रेफरेंसेस है, प्रभु ने बार बार उनको कहा, क्या कहा? कि मैं मरने वाला हूं और मैं जी उठने वाला हूं। He said this repeatedly, बाइबल कहती है। Let me try and give you a verse. Matthew chapter 16 verse 21 पढ़िए भाई। Matthew 16:21। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि मुझे अवश्य है कि यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। तीसरे दिन जी उठूं, इससे और क्या स्पेसिफिक हो सकता है? देखो, आज संदेश प्रचार करना और प्रचार करने के बाद फिर आपको लगता है यार आपने समझा या नहीं समझा, ये आज का प्रॉब्लम नहीं है। कई बार लगता है कि नहीं, संदेश प्रचार किया गया, एक बार किया, 2 बार किया, 100 बार किया, कुछ भी समझ में नहीं है। इट्स एन ओल्ड प्रॉब्लम। ये शिष्यों के साथ भी हुआ। मुझे बताइए इससे और स्पष्ट शब्दों में क्या कहा जा सकता है? मुझे मारा जाएगा और तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। फिर भी आपको पता है इसकी हाउ डज दिस टर्न आउट? जब यीशु को मारा गया, शिष्य निराश हुए भाग गए। जब उसके जी उठने की खबर आई, शिष्यों का रिएक्शन क्या था? अरे हाँ यार, ये तो बताया था प्रभु ने। ट्रू यस, ही टोल्ड अस। नहीं, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। इमेजिन उसके साथ 3 साल, 3.5 साल रहने के बाद भी they had no revelation। उनको अभी तक ये बात समझ नहीं आई थी। सुना बहुत था, प्रकाशन नहीं मिला था। उस चोर को अपने मरते क्षणों में प्रभु का ऐसा अनुग्रह मिला। He saw it clearly। प्रभु, आप जो है, you are not just an ordinary man। वह आप कोई साधारण मनुष्य नहीं, you are Lord and you are King। I bow down to you। मैं आपको सबमिट करता हूं। Of course there is a process। मुझे नहीं जानता कहां उसको और ये ग्रेस कहां मिला, but there's one thing, उसने यीशु को ऑब्जर्व जरूर किया। उसने यीशु को ऑब्जर्व किया कि एक इंसान अपनी मृत्यु में भी इतनी डिग्निटी के साथ, इतने प्रेम के साथ, इतने सामर्थ्य के साथ कैसे रह सकता है। उस पर इतना अत्याचार हो रहा है और फिर भी वो अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना कर रहा है।
ऑल दिस वॉज प्लेइंग इन हिज माइंड, ये सब उसके अंदर चल रहा था, लेकिन ये चलते समय एक दैविक चमत्कार घट गया, पवित्र आत्मा ने उसको प्रकाशन दिया। दैट इज द मोमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जब हमें पवित्र आत्मा से प्रकाशन मिलता है दोस्तों, हमारी समझ खुल जाती है, और तब हम कह सकते हैं यू आर लॉर्ड। तब हम जानते हैं कि हम किस प्रकार से प्रभु की सेवा करें, उसको सबमिट करें। इट इज नॉट जस्ट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन बहुत लोगों के पास थी। लिखा है यीशु मसीह उनको बताना शुरू किया, मतलब बार बार बताया। From that time Jesus began to show his disciples, मतलब ये एक दिन का संदेश नहीं था, बार बार बताया, देखो मैं मारा जाऊंगा और तीसरे दिन जी उठने वाला हूं। यकीन नहीं किया उन्होंने। ऑफ कोर्स कुछ समय के बाद उनको भी प्रकाशन मिला, बट इट टुक जीसस टू कम टू देम, उसके पास आने के लिए और अपने आप को प्रकट करने के लिए। उसमें हमारे जैसे एक इंसान भी था, उसका नाम था थोमा। हमारे देश से बहुत प्रेम था उसको, बिकॉज वो जानता कि हम भी उसके जैसे हैं। जब तक हम देखेंगे नहीं, उसने क्या कहा, टिल आई डोंट सी द नेल प्रिंट्स, उसके हाथों के छेद और उसके बगल का जो घाव है, जब तक मैं नहीं देखूंगा मैं विश्वास नहीं करूंगा। एंड द लॉर्ड ऑब्लाइज्ड, वो इतनी प्रभु की दया देखो। आज सुबह मैं बात कर रहा था, जब प्रभु ने पुनरुत्थान होकर वापस आए, अपने पुनरुत्थान के सीक्वेंस में उन जो घटनाक्रम था उसमें भी प्रभु ने हमें कितना कुछ सिखाया। वो किसको प्रकट हुए, सबसे पहले हमें दिखाते हुए कि वो इन जनरल, दैट्स हिज प्रिंसिपल, वो किसको प्रकट होते हैं। हाँ? क्या बोले? मरियम को, स्त्रियों को, पीपल हु आर द मोस्ट डाउन ट्रॉडन, जिसको दुनिया तुच्छ समझती है, उनको वो पहले प्रकट होता है। जो टूटे हुए, पतरस जिसका दिल टूटा हुआ था, प्रभु उसको स्पेशली जाके मिलते हैं। उसके बाद दो मास पर रास्ते पर चलने वाले जो शिष्य निराश थे, उनको प्रभु मिलते हैं। उसके बाद शिष्यों को मिलते हैं, और फाइनली थॉमस को भी उस पूरे सेटिंग में मिलते हैं 1 वीक लेटर। इवन द अनबिलीविंग, प्रभु के साथ जो भी चले, प्रभु ये नहीं कहता आज तो यू फेल्ड मी इन दिस लास्ट वीक थॉमस, आई एम डिसअपॉइंटेड। नहीं, तो 3 साल तक मेरे साथ रहा, वफादार, आई विल नॉट लीव यू। पतरस का सबसे इंस्पायरिंग स्टोरी है। पतरस ने प्रभु को नकारा, लेकिन फिर भी प्रभु उसको आके प्रकट होते, उसको दिखाते, बेटा तू मुझे अगर छोड़ भी दे, मैंने तुझे चुना है, तू मेरे साथ रहा है, मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। डोंट वरी, आई विल नेवर लीव यू नॉर forsake you। तो यीशु मसीह अपने पुनरुत्थान के द्वारा इन लोगों से मिलते हैं, एंड इवेंचुअली वो सारे अपने घुटने टेकते और कहते हो प्रभु धन्य है वो जो आज घुटने टेकते, वो उद्धार पाते हैं। एक समय आएगा जब सब घुटने टेकेंगे, लेकिन उद्धार का दरवाजा हमेशा के लिए बंद होगा। आखिरी चीज, सो इफ ही इज लॉर्ड वी आर अकाउंटेबल टू हिम। आखिरी आज के लिए, देयर आर मेनी थिंग्स, मैंने सिर्फ 3 चीजें चुनी है। व्हाई इज द रेजरेक्शन इंपॉर्टेंट? तीसरा पॉइंट आज का और आखिरी पॉइंट मैं खत्म करना चाहूंगा। ये बहुत ही एनकरेजिंग एक पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आज यीशु मसीह पुनरुत्थित होके आए हैं, इज रिजन, ही इज नाउ आवर इंटरसेसर। वो आज जीवित है, एक ऐसा महायाजक जो आज जीवित है और हमारे लिए मध्यस्थी करता है। दोस्तों, इस बात को हम कई बार समझ नहीं पाते हैं कि यीशु मसीह का काम की पूर्णता क्या है। समटाइम्स यू ओनली फोकस ऑन द अटोनमेंट, कि यीशु ने हमारे लिए बलिदान दिया। कई बार हम फोकस करते हैं उसके हीलिंग पर, कि कई लोगों को चंगाई दिया, आज भी वो करता है। हम उसके एक एक काम पर, एक एक अनुग्रह पर फोकस करते, कई बार हम भूल जाते हैं कि देयर इज मच मोर टू इट। यीशु मसीह हमारे लिए एग्जाम्पल भी था, दैट्स वन ऑफ द थिंग्स, बट वन ऑफ द अदर थिंग्स, एक और चीज जो प्रभु ने की, वो आज हमारे लिए मध्यस्थी बन गया। आपको पता है इंटरसेसर कितना इंपॉर्टेंट होता है? कितना इंपॉर्टेंट होता है? आप और मैं विश्वास करता हूं, आज तक मैं अगर जीवित हूं, प्रभु में बना हुआ, इट इज प्योरली बिकॉज समबडी इज प्रेइंग फॉर मी। आप विश्वास करते हो? और इसलिए हम ही एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। ऐसे मत समझो यार किसके लिए प्रार्थना करेंगे। आपकी प्रार्थना कितनी जरूरी होती है, यह आपको न्याय के दिन पता चलेगा। और जितनी ज्यादा होगी उतने आपको संतुष्टि मिलेगी। जितना खाली कटोरा लेके बैठोगे, निराशा होगी। लेकिन आपको पता है सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट मध्यस्थी हमारे लिए कौन करता है? प्रभु यीशु मसीह। बाइबल हमें बताती है, आइए पढ़ते हैं रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 4।
आई एम सॉरी, रोमन्स 6:4 नहीं, Hebrews 7:25, रोमन्स 6:4 को हम बाद में देखेंगे, Hebrews 7:25। हिब्रू क्रास 7:25। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। जो उसके पास आते हैं उनका वो पूरा उद्धार कर सकता है। क्यों पता है? क्योंकि आज वो उनके लिए क्या करता है? वो हमेशा जीवित है उनके लिए मध्यस्थी करने के लिए। पुराने समय में अगर इजराइल के पास एक अच्छा महायाजक था, दे वर ब्लेस्ड, वो उनके लिए सबसे आशीषित समय था, लेकिन वो समय भी एक दिन खत्म होने वाला था। सैमुअल जैसा महायाजक सोचिए, सैमुअल महायाजक नहीं था, बट ही वाज अ प्रॉफिट, बट प्रॉफिट प्रीस्ट। सो वो जब मध्यस्थी करता था, इजराइल बची हुई थी, इजराइल का पूरा देश उसकी प्रार्थनाओं पर निर्भर था, करेक्ट? लेकिन एक दिन सैमुअल भी मर गया। अब क्या? उसके रिप्लेसमेंट में पता नहीं कौन आएगा, उसके बच्चे उससे खराब निकले। लेकिन हमारा एक ऐसा महायाजक है जो एक तो परफेक्ट है, उसकी कोई भी प्रार्थना ठुकराई नहीं जा सकती, एंड सेकेंडली वो हमेशा के लिए जीवित है। इमेजिन द पावर ऑफ दिस इंटरसेशन। आपको एक समझाने के लिए, एक दिन यीशु मसीह शिष्यों के साथ खड़े थे। थोड़े ही समय पहले उनके आपस में झगड़ा चल रहा था। झगड़ा क्या था? हम में से कौन बड़ा। जैसे झगड़ा खत्म हुआ, प्रभु उनको पूछता है, तुम क्या बात कर रहे थे? सारे चुप रहते हैं। उसके बाद प्रभु उनको कहते हैं, सिमोन, पतरस ने तुम सबको, शैतान ने तुम तब सबको मांगा है। क्यों मांगा है? उसी के पहले उन्होंने ऐसा कुछ किया था जिसके खातिर शैतान को उनके जीवन में प्रवेश का पूरा अधिकार था। दे वर बोस्टिंग, दे वर ब्रैगिंग, उनके अंदर एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या थी। कोई दूसरे को नीचा देख रहा था और अपने आप को ऊंचा कर रहा था, मैं तुमसे महान हूं। दिस इज द एटमॉस्फेयर। शैतान आके पिता के सामने पूछता है, ये सब मेरे हैं, इनको तू क्यों लेके घूम रहा है? ये मेरे, इनको मेरे हाथ में दे दो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पतरस, शैतान ने तुम सबको मांगा है, प्लूरल में है वो शब्द, तुम सबको मांगा है, ताकि वो क्या करे? तुम्हें पार्टी दे, तुम्हें धन दे, पैसा दे, तुम्हें ऐश की जिंदगी दे? नहीं, क्या? ताकि तुम्हें गेहूं के दरे पीस दे, मसल दे। वो चाहता है हमें पीसना, वो दया नहीं करता। लेकिन यीशु मसीह का नेक्स्ट स्टेटमेंट कितना ही एक पीसफुल, एक ऐसा स्टेटमेंट जो हमें प्रोत्साहित करता है। क्या कहता है? पतरस, शैतान ने तुम सबको मांगा, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है। मैं कुछ अनुमति दे रहा हूं उसको, तेरी भी परीक्षा होगी, लेकिन जब तू इसमें से उभर के आ जाए, जब तू क्या हो? when you are restored, strengthen your brother। मैंने प्रार्थना की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, परीक्षा आएगी लेकिन मैं तुझे संभालूंगा, और प्रभु ने उसको उस परीक्षा में से जाने दिया। सोचिए, जब प्रभु पृथ्वी पर थे, वो अपने शिष्यों को जैसे संभालते थे, आज वो हम सबको संभालते हैं। हम में से कितने लोग, मैं हाथ उठाने के लिए नहीं कहूंगा, अपने मन में सोचे, दिन प्रतिदिन कितने गुनाह करते हैं जिसके लिए आपको लगता है पिता ने आपको छोड़ना चाहिए? थिंक अबाउट इट, ही शुड बी एंग्री एट यू। लेकिन आपको पता है हमारे लिए कौन खड़ा रहता है? हमारा बड़ा भाई। बाइबल उसको क्या देती है? एक और टाइटल देती है। क्या, कौन है वो? हमारा बड़ा भाई। इनफैक्ट अपने पूरे शारीरिक जीवन में यीशु मसीह ने शिष्यों को क्या कहा? डिसाइपल्स, नाम से लिया, नाम से बोला, यू आर माई डिसाइपल्स। आखिरी भोजन में उनको थोड़ा सा प्रमोशन मिला, यू आर माई, आई कॉल यू फ्रेंड्स, आई नो लॉन्गर कॉल यू डिसाइपल्स बट फ्रेंड्स। लेकिन आपको पता है, जब प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान होकर वापस आए और स्त्रियों को प्रभु मिले ऑन द जर्नी बैक, स्त्रियों को वो मिलते, तो उनको क्या संदेश देते? गो एंड टेल माई ब्रदर्स, मेरे भाइयों को जाके बता कि मैं वापस आ गया हूं। यीशु मसीह अपने आप को क्या बोलता है? हम उसके भाई, वो हमारा बड़ा भाई। आपको पता कितना ही सुंदर होता है ना, एक बड़ा भाई। आपने अगर कभी एक्सपीरियंस किया, जो बड़े फैमिलीज में रहते हैं, माँ बाप बच्चे में प्रेम तो रहता ही है, लेकिन एक बड़े भाई की जो जगह होती है बहुत स्पेशल होती है। कई बार होता है
मेरे पिताजी कहानी बोलते थे कई बार, जो वो जब स्कूल वगैरह जाते थे, बहुत गरीबी में से वो गए थे, और वो भाइयों में इतनी अच्छी बॉन्ड थी, इतना रिश्ता था कि कई बार स्कूल में जाते वक्त माँ सिर्फ एक सिंगल डब्बा देती थी भाजी का, जैसे बोलते हैं ना वटाने की भाजी होते या जो भी होता है, पीस वटाना बोलते हैं ना उसको, ऐसी भाजी बनाती थी और दोनों को खाना था। तो मेरे पिताजी के बड़े भाई थे और मेरे पिताजी थे, तो स्कूल जब वो जाते थे तो पिताजी का बड़ा भाई डब्बा खोलता था, मेरे पिताजी को सारी भाजी निकाल के देता था, चपाती देता था, और वो खुद पानी पी के बैठता था। इट्स अमेजिंग टू हियर दिस, इट्स सो हार्ट वार्मिंग, हृदय को स्पर्श करने वाली। भाइयों का नेचर होता है, एक अच्छा भाई, एक बड़ा भाई। जब माँ बाप गुस्सा होते हैं, बड़ा भाई आता है, डैडी मत करो, छोड़ दो, मैं देखूंगा। हम बुरे जो इंसान होते हैं इस प्रकार से अपने भाइयों के विषय सोचते हैं। सोचो हमारा बड़ा भाई जो इतना दयालु और प्रेम से भरा है, वो हमारे लिए कितना बड़ा ब्लेसिंग है। कभी आप उसके लिए धन्यवाद देते हो, कभी मानते हो कि प्रभु आप अगर नहीं होते तो मेरा क्या होता है। आई ओ माई लाइफ टू यू लॉर्ड। आज भी वो हमारे लिए क्या करता है, मध्यस्थी करता है। पिता इन्हें छोड़ दो, क्षमा करो, मैं इनको संभालूंगा, आई विल वर्क विद देम। और वो हमेशा हमारे लिए खड़ा रहेगा। लेकिन एक टाइम आएगा जब दरवाजा सबके लिए बंद होगा, और प्रभु इतना दयालु है कि वो दरवाजा आज तक नहीं बंद कर रहा है। पतरस हमें क्या बोलता है, वो क्यों नहीं आ रहा है वापस, ताकि सब उद्धार पाए। खास करके कलीसिया में वो नहीं चाहता, जब वो कलीसिया को देखता है, मेरे भाइयों को मैं कैसे खो सकता हूं। He is our high priest who stands for us. रोम का रास 8:34 पढ़ के हम क्लोज करेंगे। Romans 8:34. Let's read that, the final verse. फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वह है जो मर गया, वरन मुर्दों में से भी जी उठा, और परमेश्वर की दाहिनी ओर है, और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमें दंड की आज्ञा दे सकता है? जब तक प्रभु हमारे लिए मध्यस्थी करेगा, कौन हमें दंड की आज्ञा देगा? मसीह हमारे लिए मरा, उससे भी अधिक वो हमारे लिए जी उठा, और आज वो कहां है? पिता की दाहिनी ओर। क्या कर रहा है? हमारे लिए मध्यस्थी निवेदन कर रहा है। He is still our high priest. So प्रभु को धन्यवाद देते। दोस्तों, अगर वो पुनरुत्थान नहीं होता तो आज आपको और मेरे लिए कोई आशा नहीं होती। इसीलिए पौल कहता है, अगर पुनरुत्थान नहीं है तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है और तुम्हारा यहां बैठना व्यर्थ है। All depends on this one incident in history. इस एक घटना पर हम सबकी जिंदगी निर्भर है। तो आइए आज इस दिन, जब पूरी दुनिया इस दिन को याद करती है, हम इसका महत्व समझे और कहे, प्रभु इस पुनरुत्थान के प्रति हम कैसा जिए, हाउ शुड वी रिस्पॉन्ड टू इट। मैं अपना जीवन कैसे बिताऊं, आपको प्रभु मान के मैं चलूं, यह अनुग्रह मुझे दे ताकि मैं इस पुनरुत्थान का आभार प्रकट करूं। आइए अपने सरों को झुकाते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं।